Hello guys and welcome back to the English Club. Today we are going to have a new session. The session is related to noun clause as an apposition. तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले नाउन क्लॉज एपोजिशन को। तो दोस्तों यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो एपोजिशन क्या होता है, तो उसको जरूर देख लें ताकि आपको उससे पता चलेगा कि एपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है। चलिए मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि एपोजिशन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। जैसे हम एक तरह से कर सकते हैं, एक एग्जांपल है, this is a piece of chalk. This a device used for writing on the board is a piece of chalk. Is it possible? It's not a device. It's not a device. It is not the device. What is this thing? A material, sometimes. Okay. This means the material used for writing on the board is a piece of chalk. और एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, राम द फ्रेंड ऑफ श्याम इज ए हैंडसम गाय, इज ए हैंडसम बॉय। चलिए, तो अब हमें एपोजिशन में आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स पे बताए हैं एपोजिशन क्या होता है। अब हमें समझना है कि जो नॉन क्लॉज होता है इसको हम एक और कहते हैं दैट क्लॉज। नॉन क्लॉज को हम सिंपली किस नाम से जानते हैं? दैट क्लॉज के नाम से। ठीक है, तो आइए हमें एक टर्म समझना है। दैट क्लॉज कैन बी रिप्लेस्ड by these words to make sentences like an apposition। कई सारे ऐसे मैं आपको वर्ड्स बताने वाला हूं जो दैट क्लॉज को रिप्लेस करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो एपोजिशन होता है, क्या हम हर एक वर्ड के साथ एपोजिशन बना सकते हैं? दोस्तों नो, नाउन क्लॉज हैज एन एपोजिशन प्रत्येक वर्ड के साथ नहीं बनाया जा सकता। ये जो भी वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स हमें ध्यान देने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होना चाहिए। अब आप कोई पूछे हमें कि सर बुक से बनाकर दिखाइए नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन, इम्पॉसिबल, नहीं संभव है। पेन से बनाकर सर, मैन से सर, नो डियर नो। एपोजिशन बन सकता है किसी भी वर्ड से, लेकिन नाउन क्लॉज नहीं बन सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम नाउन क्लॉज में रिप्लेस कर सकते हैं? तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द मोस्ट यूजफुल वर्ड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इसमें आपको हमें याद रखना होगा न्यूज। ठीक है, इसके बाद हमें वर्ड याद रखना है नॉलेज। और से लिखिएगा, सारे वर्ड्स में आपको भी याद करा देता हूं। न्यूज, नॉलेज, रिपोर्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, आइडिया, आइडिया तो ओपिनियन भी होगा, जो भी इससे रिलेटेड वाले हैं वर्ड। थॉट्स भी हम लोग मेंशन कर लेंगे डेफिनेटली। जब थॉट मेंशन है तो फैक्ट भी हो जाएगा। फैक्ट जहां पर वहीं पर फियर मेंशन कर लेंगे। फियर जब हम लोग मेंशन कर रहे हैं तो एको नेक्स्ट वर्ड इज सजेशन। एक वर्ड हमारे पास आ जाएगा सजेशन। सजेशन है तो हम लोग मेंशन कर लेंगे एडवाइस। ठीक है, एलिगेशन वर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास। चलिए और वर्ड, चलिए होप, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। होप, आशा,
डिस्कवरी, वेरी नाइस डियर फॉर सपोर्टिंग मी। डिस्कवरी, प्रॉमिस, चलिए प्रॉमिस भी है हम लोग का नॉर्मल वर्ड है, मैं खुद ही मेंशन कर रहा था प्रॉमिस। और चलिए प्रॉमिस हम लोग करते हैं, प्रपोजल प्रस्ताव रखते हैं, लगभग और भी कोई वर्ड्स हैं क्या? रिलीजियस। चलिए ये सारे वर्ड्स जो है आपको कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे नॉन क्लॉज एज एन, हाँ एक अनाउंसमेंट वर्ड है, यस मैं भूल रहा था, अनाउंसमेंट। तो आप इन वर्ड्स को जरूर याद रखिएगा, ठीक है? ग्रांटी, चलिए ग्रांटी भी वर्ड है, रहने देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स है, आप इसको कभी भी, ये आपके लिए बेशकीमती है, जेम है साहब, जेम, प्रीसियस स्टोन, इसकी कीमत अरबों में लगेगी। आज के टॉपिक्स समझना है नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन और एडजेक्टिव क्लॉज का रेलिवेंट में क्या चीज है। आइए एक एक करके एग्जांपल, एक सेंटेंस जहां पर आपको दिखाई देगा नॉन क्लॉज है, अगला सेंटेंस जहां पर आपको देखना है क्या, एडजेक्टिव। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। द न्यूज, द न्यूज दैट he had met with an accident, severe accident, was not true. Sentence is here. The news, गौर से देखिएगा साहिब, the news that is proud by you is not true. Next, the news that you have proud, the news that you have proud is not. आइए 3 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, हमें ये पता करना है विच वन इज नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन, विच वन इज एडजेक्टिव क्लॉज। चैप्टर्स हमारे हैं, टॉपिक्स कह लेंगे हम लोग, ये जो नॉन क्लॉज एज एन अपोजिशन वर्सेस एडजेक्टिव क्लॉज, और यहीं से हम लोग की एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत होगी और यहीं से खत्म होगा आज का हमारा नॉन क्लॉज का एक लंबा सेशन, ठीक है? रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए नए चीज, एक चीज की शुरुआत और दूसरी की आगाज, मजेदार है। एक गया, एक आया, दूसरा आया। आइए, the news that he had met with an accident was not true. Sentence 1 is here. Sentence 2, the news that is brought by you is not true. The news that you have brought is not true. 3 sentences are there. Can you tell me in which sentence the word news is extended or the word news is described or qualified? Remember, the conditions or the case you find the word news has been extended. The word, the meaning of that word has been extended. That will be noun clause. And never forget here, you also mention the word. What you got to mention? Lots of words are here.
is explained or described will be adjective clause. Comparative study between noun clause as an opposition to the relative clause. Is it okay? Yes. तो now identify the news that he had met with Alexander. कौन सी वही न्यूज की बातें हो रही है भाई, that he had met with Alexander, यानी न्यूज को एक्सटेंड किया जा रहा है। न्यूज यही है ना कि वह एक एक्सीडेंट कर गया, वो एक्सीडेंट कर गया। ये सही बात नहीं, ये झूठा आरोप है, ऐसे लोगों ने अफवाह उड़ा दिया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इज द न्यूज दैट ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इस नाउन के मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा है। जब एक्सटेंड कर रहा है तो देयर विल बी नाउन क्लॉज। रिमेंबर इट विल बी नाउन क्लॉज। कौन सी न्यूज है? न्यूज है क्या? तो न्यूज यही है ना कि वो एक्सीडेंट किया है, यानी न्यूज को बढ़ाया जा रहा है। न्यूज के बारे में आप जानिए आखिर न्यूज है क्या, उसको क्वालिफाई नहीं करा जा रहा है। न्यूज जो वर्ड है उसको एक्सटेंड की जा रही है, बार बार आप इशारा देखिए। दूसरा सेंटेंस देखो, द न्यूज दैट इज ब्रॉट। वही न्यूज जिसको लाया गया है, मैं किसी और न्यूज की बात नहीं, वही न्यूज जिसे तुमने लाया है, तुमने सुनाया है। इज नॉट ट्रू, झूठा है, नॉट ट्रू। यानी हमने क्या देखा, सेंटेंस नंबर 2 दैट इज ब्राउट बाय यू, ये जो हमारा है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दोस्तों ये बन गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन यहां पर जो हमने देखा यही है दोस्तों नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन। ये ऐप नहीं समझिएगा मोबाइल वाला दोस्तों, ये एपोजिशन है। क्लियर? अब द न्यूज दैट इज ब्राउट, यानी इस न्यूज को क्वालिफाई। तो दैट इज ब्राउट एडजेक्टिव क्लॉज इज नॉट ट्रू, द न्यूज इज नॉट ट्रू, पीसी। द न्यूज इज नॉट ट्रू, पीसी। सेंटेंस नंबर 3 द न्यूज दैट यू हैव ब्राउट, मैं उसी न्यूज की बातें कर रहा हूं जिसको तुमने लाया है। तो वंस अगेन आप क्या देख रहे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट यू हैव ब्राउट, वाओ दिस इज हियर बीसी, और ये जो है इस न्यूज को वंस अगेन एक्सटेंड नहीं साहब क्वालिफाई कर रहा है। वही न्यूज जिसको तुमने लाया है, पैसिव में, एक्टिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव, और ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपली। वंस अगेन दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। ये 5 झपके की नाउन क्लॉज कन्वर्ट हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज कन्वर्ट हो जाएगा नाउन क्लॉज एज एन अपोजिशन। आपको बारीकी को समझना है। These 2 examples are an example of relative or adjective clause. It's not so simple. Have more examples. आइए, चलिए तो इस तरह से हम लोग न्यूज ने, और भी हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, प्रपोजल है। चलिए एक प्रपोजल वर्ड को इस्तेमाल करके बना लेते हैं हम लोग। प्रपोजल और सजेशन। The proposal that shops remain closed on Saturday is warmly accepted by me। एक प्रस्ताव हम लोग यहाँ भी मार्केट में आपने देखा होगा कुछ लोगों का कि लोग पार्टिकुलर एक दिन बंद रखा करते थे, इस तरह के संडे या सैटरडे हो, इस तरह की जो हो मेडिसिन वगैरह छूट रहती थे, ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट्स और आभूषण की दुकान इस दिन तक उनकी बंदी होती थी, एक दिन जो भी जनरल स्टोर होता था इस तरह से। तो चलिए हमारे पास सेंटेंस है द प्रपोजल दैट
shops remain closed. That shops remain closed on Saturday was warmly accepted by people. लोगों ने इस प्रपोजल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अगला, the proposal you made before her was rejected. ठीक है, नेक्स्ट वन, the proposal that he surely accepts the proposal, कौन सी proposal? The proposal that it has to open a new shop is most appropriate. चलिए, 3 सेंटेंसेस हमारे पास है, देखो गौर से, थोड़ा सा पहचानो इसमें कैसे क्या हुआ है। The proposal that shop remains closed on Saturday is warmly welcome. The proposal is warmly accepted by people. ये तो हमको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। प्रपोजल कौन सा है? प्रपोजल को प्रस्ताव कैसा? उस प्रस्ताव कर रहे हो तो प्रस्ताव यही है ना, ये हमारा नाउन था, that shops remain closed on Saturday। तो ऐसा तुम्हें लगता है कि ये जो नाउन है प्रपोजल, इसको ये जो दैट shops remain closed on Saturday, इसके मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा नहीं लग रहा है? तो जब निश्चित तौर पर ये हमारा क्या बन जाएगा? नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन। द प्रपोजल यू मेड बिफोर हर, वह प्रस्ताव जिसको आपने उसके सामने रखा। द प्रपोजल विच और दैट यू मेड बिफोर हर वाज रिजेक्टेड, उस प्रपोजल को क्या कर दिया गया? रिजेक्टेड कर दिया गया। ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बताओ कि यू मेड बिफोर हर कौन सा क्लॉज हुआ? डेफिनेटली डियर, क्वालिफाई किया। यस, क्योंकि ये इस नाम को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो ये तो हमारा बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव क्लॉज। एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप पर एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है, द प्रपोजल दैट ही हैज टू ओपन अ न्यू शॉप। एक प्रस्ताव आया है, उन्होंने प्रस्ताव रखा होगा। The proposal that he has to open a new shop is most appropriate for you. Noun clause as an opposition. लगता है कि ये जो है that he has to open a new shop, और the proposal is most appropriate for him. ये तो principal clause है, ये हमारा क्या है? हमारा subject है, noun है। बताओ कि that he has to open a new shop, Noun clause as an opposition. क्लियर हो गया? डेफिनेटली इस बात में रहे आप 100%। नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन दिखाई दे रहा है ये बीच में? Yes, या sir. खिचड़ी पक जा रहा है? देखिए नहीं पड़ रहा है। चलिए आप अभी देखो, यदि आपने इन तीनों को पहचान लिया तो आइए मैं आप इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूँ। क्या ये चला तीनों में अंतर? चला। Yes, sir. चलिए, आइडिया और ओपिनियन,
the idea that changes the style of living is introduced by a professor. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, गौर से देखना, ठीक है। आगे the idea that have helped the mankind was really praiseworthy. The idea that you offered me yesterday was totally peculiar. Once again, I have a set of these sentences. Let's start discussion. The idea that changes the style of living, एक ऐसे विचार जो आपकी जीने की तरीका को बदल दे, कहता है is introduced by a professor. एक प्रोफेसर होगा, वही एक ऐसी नई नई आइडियाज बन चुके हैं, तरीका बड़ा जीने का बदल। जब तक जिंदगी में हम अपने आप को काबिल नहीं बना लेंगे, जब काबिल बनेंगे तो सफलता डेफिनेटली मिल जाएगी। तो सफलता पाने के लिए या सफल होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट वी शुड बी एन एक्सपर्ट, वी शुड बी स्किल्ड, we should learn different kind of skills, and when we get a skills, definitely we are successful. बताओ। Noun clause and position. लगता है चला that is introduced by a, ये तो हमारा प्रिंसिपल का the idea that change, वो आइडिया जो चेंज करता है। noun clause no dear no, this is not a noun clause, क्वालिफाई कर रहा है वही आइडिया जो आपके जीने को बदल दे। ये इस मीनिंग को एक्सटेंड नहीं, क्वालिफाई कर रहा है। पलक झपकते ही कहानी खत्म हो जाएगी साहेब, एक बार की बात सोचिए। That change the style of living. This is here adjective clause. This is relative or adjective clause. देखिए कितनी माइन्यूट सोचना रहता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज एज एन अपोजिशन वर्सेस रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज, और फिर मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आऊंगा एक वीडियो रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज उस पर। तो आप एक की तह तक जा करके हमें प्रशांत महासागर को डीपेस्ट तक जाना, स्थल तक, मैरियाना ट्रेंच भाई, बड़े बड़े हेवल्स हैं, उससे बचते बचाते जाना है। जेम वो जो रूबी है, प्रीसियस स्टोन, उसको वहां से निकालना है। रिस्क तो है, so take risk in your life. If you win, you can what? Lead, and if you lose, you can guide. By whom? विवेकानंद आई थिंक, यस। जिंदगी में रिस्क लो, जीते तो लीड करके दिखाएंगे, हारे तो गाइड करेंगे दूसरों को। आइए, द आइडिया once again that have helped the mankind, the idea
इज रियली प्रेजवर्टी, वाकई में प्रशंसा के पात्र। कौन सी आइडिया, एक ऐसी विचार जो पूरे मानव जाति को, मैनकाइंड को हेल्प किया हो। टेल मी टेल मी टेल मी। Noun clause. चल गया, उड़ गया। एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। Idea को मतलब बढ़ाना है। That have helped. Yes. Once again tell me. Noun Noun clause होगा सर। Noun clause never. Why? The idea that have helped. Noun clause or adjective clause? Noun clause. नहीं सर, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, फिक्स हो गया। Once again adjective Adjective clause. clause, yes. क्योंकि फिर इस आइडिया को Yes. क्वालिफाई कर Yes. रहा है, वही आइडिया जिसने पूरी मानव जाति को बदलने का प्रयास किया। यस, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, फिक्स बात है। दिस इज once again एडजेक्टिव क्लॉज। adjective clause. Yes, the idea that changed that happened. Once again adjective clause. Yes, और once again the idea that you have offered. ये तो फिर ऐसे ही है। एडजेक्टिव क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, और ये तीनों में तीनों रहे एडजेक्टिव क्लॉज। आइए मैं इस बार आपके लिए मैं एक सेंटेंस सोच रहा हूं जो कि नाउन क्लॉज बनेगा आइडिया से लेकर के। आइए देखिए, नोट कर लो जल्दी से आप तब तक। The idea that students should avoid excessive use of the cell phone. The idea that a student should avoid excessive use of the cell phone is but क्या हो सकती है? How terrible, thinkable, सोचनीय, anyone? इज डिवास्टेटिंग। No. खतरनाक है। Contradicting is good. वो आइडिया अच्छा है। Is perfect. परफेक्ट नहीं होता लोग सर। हाँ? कोई चीज परफेक्ट नहीं होती दुनिया में। It's okay. परफेक्ट कुछ नहीं होता। वो आइडिया बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है, निश्चित तौर पर। अब देख लो, द आइडिया इज परफेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट अ स्टूडेंट शुड अवॉइड द एक्सेसिव यूज ऑफ बताओ, चला, ये सर नाउन क्लॉज है। ये क्लियर है साहिब, नाउन क्लॉज हो सकता है। खुद एक आइडिया ही है। A noun clause as an apposition. और एग्जांपल्स देते हैं। चलिए अगला क्या था? Opinion. ओपिनियन तो एक ही सिंगल वर्ड है। चलिए नॉलेज, एलिगेशन, गारंटी, सजेशन, the announcement अनाउंसमेंट, होप, that was made by the chairman of this company. The announcement that was made by the chairman of this company creates uphills. HELS, uphills. Tell me. UPHILLS, up and hills, Uthal, the word. up and hill, Up and hills.
सी ऑफ हिल्स, HELS आई थिंक, No, H-I-double-S. IWLS Yes. सी, बट थोड़ा सा देख लो, ईगल्स होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी स्पेलिंग वगैरह की। चलिए अब ईगल्स, HEAVALS, ठीक है। चलिए, the announcement that was made by the chairman of this company creates of eagles, बहुत ज्यादा उथल पुथल कर देती है among the employee, creates of eagles, चल गया तो साथ among the employees, ठीक है। अब बताओ एक एग्जांपल इसका कर लो। टेल मी, नेक्स्ट एग्जांपल, द अनाउंसमेंट, ये देखो, द अनाउंसमेंट that a new school is to be built, a new school is going to be built, in this village, in this remoted village, brings happiness. Means villagers. देखो दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स। द अनाउंसमेंट दैट वाज मेड, कौन सी अनाउंसमेंट की बात हो रही है बताओ, ये नाउन है, तो दैट वाज मेड By the chairman. the chairman of this company. The announcement creates of hills among the employees. यह जो announcement थी ना, वो एम्प्लॉय के बीच में बहुत ज्यादा उथल पुथल क्रिएट कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई। क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम कह रहे हैं रिलेटिव। एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, द अनाउंसमेंट हमारा नाम था, ठीक है, that a new school going to be built in this Noun clause. remoted village Noun clause. brings happiness among people, brings happiness among people, brings happiness among people। क्या बन गया हमारा ये नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया एक्सटेंड कर रहा है। इस मीनिंग को क्या कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये हमारा हो गया आपका नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन काफी हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं फिर से अभी और भी आपके लिए एग्जांपल्स लेकर आऊंगा नाउन क्लॉज एज एन एपोजिशन का। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में इसी अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।